एक छोटे से गांव के किनारे एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनका एक छोटा सा खेत था जिससे वह अपनी रोजी रोटी चलाती थी। अम्मा बहुत दयालु थी और ज़रूरतमंदों की मदद किया करती थी, लेकिन गांव के कुछ लोग उन्हें मूर्ख समझते थे और उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। एक दिन ऐसे ही अम्मा अपने खेत में काम कर रही होती है। तभी एक भूखा राहगीर उनके पास आता है। अम्मा, कुछ दिनों से खाना नहीं खाया। क्या आप मुझे कुछ खाने को देंगी? अम्मा मुस्कुराकर अपना दोपहर का खाना उस राहगीर को दे देती है और खुद भूखी रह जाती है। गांव का एक लालची आदमी यह सब दूर से देख लेता है और सोचता है, ये बुढ़िया बहुत भोली है, इसकी जमीन हड़प सकता हूँ। वह अम्मा के पास जाता है और झूठी सहानुभूति दिखाते हुए कहता है, अम्मा, आप बूढ़ी हो गई हैं, खेती करना आपके लिए मुश्किल होगा। आप एक काम क्यों नहीं करती? आप ये ज़मीन मुझे दे दो, मैं आपकी देखभाल करूँगा। अम्मा मुस्कुराकर कहती है, अरे नहीं बेटा, जब तक इन बूढ़ी हड्डियों में जान है मैं खुद मेहनत करूँगी। यह सुनकर उस आदमी को तेज गुस्सा आता है और वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है, लेकिन वह ठान लेता है वह किसी भी तरह अम्मा की ज़मीन हड़प कर रहेगा। एक रात वो खेत में आग लगाने की योजना बनाता है ताकि अम्मा खुद ही वो खेत बेचने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन तभी आंधी तूफान आ जाता है और वो आदमी खुद ही एक पेड़ के नीचे दब जाता है। दूर से अम्मा देखती है और दौड़ कर आती है और गांव वालों की मदद से उस आदमी की जान बचा लेती है। उस आदमी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अम्मा से माफ़ी मांगता है। अम्मा, अम्मा मुझे माफ कर दो। मैं गुस्से में इतना अंधा हो चुका था कि आज मैं यहाँ तुम्हारे खेत में आग लगाने आया था ताकि तुम खेत बेचने के लिए मजबूर हो जाओ। मुझे माफ कर दो अम्मा, मुझे माफ कर दो। उसे अपनी गलती पर पश्चाताप करते देख अम्मा उसे भी माफ़ कर देती है। कुछ दिनों बाद वही राहगीर जो अम्मा ने भूख से बचाया था गांव लौटकर आता है। वह अब एक सफल व्यापारी बन चुका था और अम्मा को ढूंढ रहा था। अम्मा, आपकी दया और सहायता ने मेरी जान बचाई थी। अब मैं आपको आराम देना चाहता हूँ। वह अम्मा को एक नया घर और जीवन भर का खर्च देता है। गांव के लोग यह सब देखकर हैरान रह जाते हैं और वो लालची आदमी शर्मिंदा महसूस करता है। यह कहानी सिखाती है, अच्छे कर्मों का फल देर सवेर ज़रूर मिलता है और लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।